नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की गणित। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। तो दोस्तों, एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से हमें बताना है कि वो सत्य हैं या असत्य हैं। अगर वो सत्य हैं तो क्यों असत्य हैं, और असत्य हैं तो क्यों असत्य हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पहला दिया है, पहले का पहला दिया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो दोस्तों, हमें पता है कि जो वास्तविक संख्या होती है वास्तविक संख्या होती है वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। तो और परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो इसमें दिया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या, यानी कि जो भी अपरिमेय संख्या होता है वो वास्तविक संख्या होता है कि नहीं होता है। तो जब वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बना है तो इससे स्पष्ट है कि जितने भी अपरिमेय संख्या होंगे वो वास्तविक संख्या होंगे। तो इससे जो ये पहला कथन होगा वो क्या होगा, सत्य होगा। फिर इसी प्रकार दूसरा दिया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु स्क्वायर रूट यम के रूप का होता है जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा संख्या रेखा होता है इधर प्लस में होता है और इधर माइनस में होता है। तो पता है ये बाईं तरफ दाहिने तरफ प्लस में और बाएं तरफ माइनस में। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु स्क्वायर रूट यम के रूप का होता है जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो कह रहा है कि स्क्वायर रूट यम प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु स्क्वायर रूट यम का होता है जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 हो, यहाँ पे अगर 4 हो स्क्वायर रूट 4, तो इसका मान तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर इसकी जगह पे स्क्वायर रूट -4 आ जाए तो इसका क्या होगा, 2i, जो कि हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। ये एक काल्पनिक संख्या है और ये हमारा परिमेय संख्या है। यानी कि ये जो कथन है वो क्या है, असत्य है। कथन जो होगा हमारा असत्य होगा। इसी प्रकार इसमें तीसरा कह रहा है, इसी का तीसरा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन जो प्रत्येक वास्तविक संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। देखिए, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी है, और ये बोल रहा है कि जो वास्तविक संख्या होता है वो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होता है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो प्रत्येक वास्तविक संख्या वो परिमेय भी होगा अपरिमेय भी होगा। तो ये भी कथन क्या है, असत्य है। ये भी हमारा क्या कथन है, असत्य है। फिर इसी प्रकार इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसे संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है दूसरा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या नहीं, सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सभी धन पूर्णांक यानी कि धन पूर्णांक कोई भी हो सकता है, जैसे कि 4, 6 जो भी हो, डॉट 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 जैसा भी हो, धन में होना चाहिए, का वर्गमूल अपरिमेय होता है। अब ये बताइए 4 का हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये अपरिमेय संख्या है, तो ये और ऐसी संख्या का वर्गमूल दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो यही होगा कि अगर स्क्वायर रूट 4 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो 2 आएगा, जो कि अपरिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या है। तो यही दूसरे का आंसर बस यही हो गया। फिर इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कह रहा है
तीसरा कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर स्क्वायर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी कि संख्या रेखा पर स्क्वायर रूट 5 को हमें निरूपित करना है, निरूपित करना है कहाँ पे, संख्या रेखा पे। तो हमें स्क्वायर रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो दोस्तों संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास दो विधियाँ होती हैं। एक तो इसको मतलब एकांक लंबाई मानकर बनाते हैं, और एक जो है इसका पहले मान निकाल लेते हैं हम लोग दशमलव में, और दशमलव में मान निकाल करके उसको हम लोग उसको संख्या रेखा पर रख देते हैं। तो हमारा संख्या रेखा क्या होता है, संख्या रेखा हमारा होता है, संख्या रेखा होता है यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, फिर इधर होता है -1, -2, -3, और यहाँ पे किसको दर्शाना है, स्क्वायर रूट 5 को। तो स्क्वायर रूट 5 का हम लोग जब मान निकालेंगे तो इसका आएगा 2 पॉइंट, इसको निकाल लेते हैं। जैसे कि इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 5.0000 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो कुछ इस तरह का निकालते हैं, साइड से जोड़ा लगाते जाते हैं, फिर 2 दूना 4, यहाँ पे भी 2 लिखते हैं, फिर यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया, फिर यहाँ पे 0 उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी दशमलव लगा देंगे, और फिर यहाँ पे ऐसे संख्या लिखना है कि यहाँ पे आ जाए, मतलब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे करके लिखना है। तो अगर यहाँ पे 3 लेते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो इसका इसमें गुणा करते हैं, इसको जोड़ते हैं, इधर जोड़ते हैं और इधर गुणा करते हैं, 2 2 4 और ये 4, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8। फिर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 5 लेंगे, 10 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे 9 में से 16 हो गया। फिर 2 0 उतारेंगे, 2 0 उतारेंगे, फिर यहाँ पे लेंगे हम 4 नहीं 3 लेंगे हम, यहाँ पे क्या लेंगे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। तो 3 3 का 9, यहाँ पे 3 3 का 9, 3 4 को 12 का 2 हाथ में लगा ले, और 4 3 12 1 13। फिर जब इसको घटाएंगे, जब इसको हम घटाएंगे तो इधर सांस लेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 9 है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ 5 है तो 2 हो जाएगा, और ये कट। तो लगभग हमारा कुछ ऐसा करके डॉट 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 करके आएगा, यानी कि 2.23। यानी कि जब हम इसको हल करेंगे तो 2.23 डॉट 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 आएगा। इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो ये रहा हमारा 2 और ये रहा 3, लेकिन 2.23 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में होगी, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में होगी, या तो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो। तो अब इन दोनों को, अभी 3 और 2 इन दोनों के बीच का फिर से हम संख्या रेखा बनाएं, तो कुछ इस तरह का संख्या रेखा बनेगा। जो संख्या रेखा बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, यहाँ पर होगा 2 और यहाँ पर होगा 3, फिर यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4, यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया, इन दोनों के बीच में 10 दूरी हो गई। तो ये हो गया हमारा 2 और 1 2, तो यहाँ पे ये जो बिंदु हमारा हो गया वो क्या हो गया 2.2, और फिर इसमें भी 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इसमें भी अब हम 2 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है 2.23, तो यहाँ पे तो 2.2 हो गया, लेकिन और 3 लाना है, तो या इसमें यहाँ पे जो ये हमारा होगा, ये जो बिंदु होगा, ये वाला बिंदु, ये हमारा क्या होगा स्क्वायर रूट 5 होगा, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ये हमारा होगा 2.23 डॉट डॉट डॉट। तो हम लोग इसको इस प्रकार से आसानी से दर्शा सकते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार और देखें कि बोल रहा है स्क्वायर रूट 5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 5 का पहले दशमलव में मान निकालेंगे, फिर एक संख्या रेखा बनाएंगे और देखेंगे ये जो मान आ रहा है स्क्वायर रूट का, जब दशमलव में हम लोग ले रहे हैं तो जो मान आ रहा है वो किसके किसके बीच में आ रहा है। फिर ये 2 से तो बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा, तो
तो इन्हीं दोनों के बीच में होगा कहीं ना कहीं, और धन में है तो इन्हीं दोनों के बीच में होगा। तो जब इन दोनों को और बड़ा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3। फिर इसके बीच में इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे। फिर इसके बाद से ये 2 हो गया तो यहाँ पे 2.2 हो गया। फिर इसके बाद से 2.3 लेना है, तो इसमें भी इसको भी ये जो है 2.2 है और ये 2.3 है, ये 2.3 है और ये 2.2 है। और इन दोनों को फिर से हम मतलब बड़ा करें ऐसे करके तो कुछ ऐसे करके आएगा, जो संख्या रेखा बनेगा वो कुछ ऐसा करके बनेगा। यहाँ पर क्या होगा 2.2 और यहाँ पर हो जाएगा 2.3। फिर इसके बीच में 10 भाग बांटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना बोला है 3, तो 1 2 3, यानी कि जो ये वाला होगा वो हमारा क्या होगा 2.23 डॉट 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 होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, और इसका मान क्या है स्क्वायर रूट 5। तो हम लोगों ने स्क्वायर रूट 5 को संख्या रेखा पर दर्शाया जो कि यहाँ पे है, यानी कि कुछ यहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ करके आएगा स्क्वायर रूट 5। तो बस यहीं तक था दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।